चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। हम अपना पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये चैप्टर आपने वैसे पहले पढ़ा हुआ है। चैप्टर है बेटा मेरे पास यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम प्यार से बोलेंगे बेटा BRS। ठीक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्यार से बोलेंगे बेटा BRS। ओके, सबसे पहले तो आप बताइए क्या समझ में आता है आपको। चैप्टर क्लास 11th में वैसे पढ़ा हुआ है आपने ये, ठीक, लेकिन एक बात मैं रिपीट कर दूं, अभी थोड़ी देर तक तो याद रखना, लेकिन वो चैप्टर की यादें आपकी धुंधली हो गई होंगी, धूल मिट्टी जम रही होगी उस पर, बिल्कुल भी हटाने की जरूरत नहीं है, जमी रहने दो। सब कुछ नए तरीके से पढ़ना है। वहां पर आपने क्या किया, एक कॉलम प्लस का एक माइनस का, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, और न जाने क्या उल जरूल पढ़ लिया आपने। उस टाइम के लिए ठीक होगा, उस टाइम के लिए ठीक होगा जो पढ़ाया आपको टीचर्स ने। मैं गलत नहीं कह रहा, किसी को भी फ़ोन मत कर देना, सबको, सबके फ़ोन आ जाएंगे सर क्या क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। तो जो पढ़ाया उस टाइम आप बच्चे थे, छोटी छोटी कली थे आप, 11th में नया नया कॉमर्स में कदम रखा था आपने, तो उस टाइम जो पढ़ाया उस समय के लिए ठीक। बट नाउ यू नीड टू हैव अ कॉर्पोरेट अंडरस्टैंडिंग। आपको सब काम समझ के करना होगा, क्लियर। तो जितना भी कुछ याद था वो मुझसे बिल्कुल मत कहना सर ये 2 कॉलम बना लें क्या, एक प्लस का एक माइनस का, बिल्कुल मत कहना। जो बता रहा हूं क्वेश्चन एज इट इज ही करने हैं, क्लियर है बात। आज कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्सेप्ट के ऊपर आज बात करने वाले हैं। बताओ जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या मतलब है, बताएं, बोलो बेटा बोलो। देखो बोलोगे ना तो उतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे और उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन से हमेशा फ़ायदा हो। गलत सही की तो मतलब ही नहीं है, बोलोगे तो सब कुछ गलत, मुझे मालूम है, मैं सबको गलत साबित कर दूंगा, लेकिन बोलो, ठीक। बताओ बेटा, बैंक स्टेटमेंट में कुछ चीज़ होती हैं जिनको हम सही करते हैं तो उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। बिल्कुल सही, सॉरी अब बिल्कुल गलत। और बताओ, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है, कैश क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंस आता है तो डिफरेंस बैंक क्या बोला बताइए, बैंक की क्लोजिंग बैलेंस है, अच्छा, उनका क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आता है तो उसे फाइंड करते हैं, कहां तक डिफरेंस आता है तो उसे फाइंड करते हैं। चलो गलत है कुछ, ठीक है। और बताइए, बोलते हो, देखो मुझे सही गलत से मतलब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ चाह रहा हूँ आप कम से कम बोलें, कुछ भी बोलो, गलत सही लेकिन बोलो। बताओ बेटा, अच्छा कुछ चीज़ भूल गए हैं तो सर वो जो हमारी भूले हैं उन भूलों को ठीक करने के लिए स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। यही बोल रहे हो ना, गलत बोल रहे हो। और बताओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सही गलत से मतलब ही नहीं है। बताएं बेटा, अगर सही बोलते तो मेरी रेलिवेंसी नहीं रह जाती ना, तो गलत तो साबित करना पड़ेगा मुझे आपको, तभी तो कहोगे अच्छा हाँ सर ने कुछ नया बताया, ना तो आप पढ़ के आए हो। बताइए बेटा, बोलो बेटा बोलो, गलत में तो कोई किसी नहीं बोला, बताएं बेटा बताइए, बोलो बेटा कुछ भी। स्टेटमेंट जो बैलेंस जो गलत आते हैं उसको ठीक करते हैं हम स्टेटमेंट में, ठीक है। और बताइए, सही करते हैं जो सर हम कुछ भूल गए थे या हमसे गलती हो गई थी, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन में। तो बैंक रिकंसिलिएशन में कुछ भी नहीं है, हमारी गलतियों का चिट्ठा है, ठीक है, ऐसा बताया मैडम ने, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं लगा, लेकिन ठीक है, अच्छा प्रयास। और बताइए, पासबुक और कैश बुक में जो डिफरेंस आता है उनको सही करने के लिए, पासबुक क्या होती है, बैंक ने जो बना रखी है, बैंक ने हमारे लिए बना रखी है, बैंक ने हमारे कैश का रिकॉर्ड बना रखा है, हमारे ट्रांजैक्शन, बैंक ने जो मेरा खाता खोल रखा है वो पासबुक होती है, ठीक, उसका रिकॉर्ड, ठीक है। चलो और बताओ, और बताइए पासबुक क्या होती है, ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पासबुक क्या होती है, बताओ बेटा, पासबुक क्या होती है, पासबुक बताओ बेटा।
बैंक जो बनाता है वो पासबुक होती है। ठीक है, सही जा रहा हूँ मैं बिल्कुल, बहुत कुछ पढ़ाना पड़ेगा। बताइए और बताइए बेटा कुछ और। चलो लेट्स स्टार्ट विद देखो जितनी भी जवाब मेरे को अभी तक मिले मोर और लेस 90% सारे गलत हैं। ठीक, और वो गलत क्यों है? वो गलत इसलिए हैं कि जिस टाइम पर हम 11th में आए थे उस टाइम ना हम अकाउंट्स जानते थे ना कॉमर्स जानते थे, बस जैसे तैसे करके प्लस माइनस करके हमने आंसर निकाल भी दिया था, और नहीं भी निकला तो कुछ बच्चों की टेंडेंसी थी कि भाई 10 एडजस्टमेंट हैं, लगभग 5 माइनस होंगी 5 प्लस होंगी। अब कुछ समझ नहीं आ रहा तो सारी प्लस कर दो, आधे नंबर तो मिलेंगे। ठीक, तो कुछ लोगों का अप्रोच ये भी होती थी, बट द थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। अगर हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो कुछ भी नहीं है, और यहाँ से 3 क्लास करने के बाद ये गारंटी है कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में उसके अलावा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। आप किसी भी बुक में कहीं भी जाकर कोई भी एडजस्टमेंट बिल्कुल स्मूथली कर पाएंगे, दैट इज माय एश्योरेंस। बल्कि और छोड़ो, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट यहाँ सीए फाउंडेशन के बाद ना तो इंटर में कभी पढ़ोगे ना फाइनल में कभी पढ़ोगे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी नॉलेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को होती है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की, उतनी नॉलेज आपको हो जाएगी, उतनी ही नॉलेज आपको भी हो जाएगी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। बल्कि और तो छोड़ो, आप अपने नाम के साथ भी लिख सकते हो। ये लो, चैप्टर जब खत्म हो जाए घर जाकर बोलना मम्मी मेरे कार्ड छपवा दो। क्या लिखेगा बेटा? मम्मी नाम लिखूंगा उसमें राम चार्टेड अकाउंटेंट, ब्रैकेट में क्या BRS। मम्मी चांटा मारेंगी, दिमाग खराब हो गया, पढ़ने गया था नशा करने गया था, अभी कहाँ से 3 दिन क्लास में जाते हुए और तू बोल रहा CA बन गया। मम्मी मैं CA बन गया लेकिन BRS के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रही है बात? मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको बात कि जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है, सब चीज़ यहाँ मिल जाएंगी आपको अगली 3 क्लास में। यहाँ से मेरे को 3 या 4 क्लास लगेंगी इस टॉपिक को वाइंड अप करने में। मैं शुरू कर दूँ बेटा? शुरू कर दूँ? हाँ बोलो। वैसे अगर ना बोलोगे तो भी मैं पढ़ाऊँगा, चलेगी मेरी क्लास में। मैं सिर्फ आपसे समय समय पूछता रहूँगा आपका दिल रखने के लिए। चलो, तो BRS शुरू करने से पहले ठीक कुछ और मुझे बताइए आप एक बार। ये देखो बेटा, ये है बेटा राम की बुक्स। राम की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में श्याम का अकाउंट बना हुआ है। ये राम बना रहा है, राम ने श्याम का खाता बनाया हुआ है। जितना भी लेन देन उससे होता होगा वो इसमें रिकॉर्ड करता होगा, और इसमें बैलेंस आ रहा है 10,000 रुपए। जरा इसकी हिंदी करके बताइए क्या मतलब है। राम की बुक्स में श्याम का अकाउंट बना हुआ है और उसमें 10,000 का बैलेंस है। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, मुझे इसका हिंदी करके बताइए मतलब क्या हुआ। बोलो बेटा। हाँ, सिंपल। राम बोल रहा है कि जी मुझे मेरी किताबों में श्याम का डेबिट बैलेंस है 10,000 का, यानी मुझे श्याम से 10,000 रुपए लेने हैं। यही तो मतलब है। तो अब जरा ये सोच के बताओ कि श्याम भी अपनी बुक्स बनाएगा? श्याम भी अपनी बुक्स बनाएगा। ये लो, ये लो, जब श्याम अपनी बुक्स बनाएगा तो उसमें होगा राम का बैलेंस। बेटा कितना होगा? यहां पर होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। होगा या नहीं होगा? होना चाहिए, होना चाहिए। द टू पार्टीज शुड हैव इक्वल एंड ऑपोजिट बैलेंस। ठीक है,
द टू पार्टीज शुड हैव, द टू पार्टीज शुड हैव, बेटा शुड मतलब चाहिए, दोनों बैलेंस इक्वल होने चाहिए भाई, कॉमन सेंस है। राम बोल रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा मुझे आपसे फीस के 10,000 लेने हैं, तो आप अपनी किताबों में क्या दिखाओगे, सर हमें फीस के 10,000 देने, वो अलग बात है दोगे या नहीं दोगे, लेकिन दिखाओगे तो ना, ना सर हम तो दिखाएंगे भी नहीं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने एक्स ने अपनी बुक्स में बनाया हुआ है बैंक का अकाउंट, और यहां पर बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, तो जब बैंक अपनी किताबों में, जब बैंक अपनी बुक्स में एक्स का अकाउंट बनाएगा, तो यहां पर बैलेंस कितना होना चाहिए, द टू बैलेंसेज, बोलो बेटा बोलो, द टू बैलेंसेज शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, दोनों बैलेंस इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। बट प्रॉब्लम इज they are not always equal, they should be equal but they are not always equal। always का मतलब क्या होता है, हमेशा, ये हमेशा इक्वल नहीं होते। ये ट्रू फॉल्स तैयार कर रहा हूं मैं आपको, मैं बताऊंगा बाद में क्या। एक बात तो समझ लेना, मैं जितनी भी कहानी आपको बता रहा हूं, मेरी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, पढ़ाऊंगा कुछ नहीं, तो ये मत समझना सर फर्जी टाइम खराब हो गया हमारा। मैं टाइम ना अपना खराब कर रहा हूँ ना आपका खराब कर रहा हूँ, जो जो बोल रहा हूँ हर वर्ड का, हर सेंटेंस के पीछे मेरा कोई लॉजिक है, उद्देश्य है, थॉट प्रोसेस है, जिसके वजह से वो बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो ये मत सोचना कि सर मैं तो आता है, हाँ सर बोलते रहो आप कुछ और, हम अपना मोबाइल देख लेते हैं, नहीं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये जो चीज़ बता रहा हूँ आपको सब एग्जाम में पूछी जा चुकी है या पूछ सकता है। वापिस आइए, द टू बैलेंसेस, कौन कौन से बैलेंसेस, कौन सी बैलेंसेस, दोनों ही ओपनिंग है बेटा। ओपनिंग क्लोजिंग कहां से आ गया, मेरी बुक्स में बोलो बैंक का बैलेंस और बैंक की बुक्स में मेरा बैलेंस शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, बट दे आर नॉट, या ऐसा कर लेते हैं समझने के लिए फिलहाल, बट दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल है। ऐसा कैसे सर, मतलब सर ये क्या बात हुई, मैं बोल रहा हूं बैंक से लेने हैं 5,000 रुपए, और बैंक क्या बोल रहा है, बैंक बोल रहा है कि जी सर मुझे 2,000 रुपए देने हैं आपके, आप क्या बोल रहे हो, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, द टू बैलेंसेज शुड ऑलवेज बी इक्वल, इक्वल होने चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल, और क्योंकि ये इक्वल नहीं होते तो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी सर, बताता हूं प्रॉब्लम क्या आएगी। पहले ये बताइए ये इक्वल क्यों नहीं होंगे हमेशा, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, बहुत सारे कारण हैं, एक दो सुन लो छोटे छोटे फिलहाल। जैसे मैंने क्या किया, मुझे एक बच्चे ने फीस दी थी, चेक दिया था उसने 3,000 रुपए का। जैसे ही उसने मुझे 3,000 रुपए का चेक दिया, मैंने अपने यहां एंट्री क्या की होगी, मैंने एंट्री कर ली होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस। आपने जैसे ही चेक दिया, अरे चेक है पैसे आ ही जाएंगे, 3,000 रुपये मेरे खाते में आ ही जाएंगे, फीस मेरी इनकम है, क्रेडिट कर दी मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस 3,000 रुपये।
बेटा तभी क्या होगा जानते हो? तभी एक भविष्यवाणी होगी, आकाशवाणी होगी। सर को एक बच्चे ने 3,000 का चेक दिया दिया दिया, HDFC वालों तुम्हारे पास सर का अकाउंट है, उसमें 3,000 रुपये झट से जमा कर दो, हो जाएगा ऐसा? बोलो बेटा बोलो। तो क्या होगा? अभी वो मैं चेक लेकर स्टाफ को भेजूंगा, जाओ भाई HDFC में जमा कर दो। HDFC वाले आपके बैंक के पास जाएंगे, आपका बैंक PNB में है अकाउंट, आपका PNB से पैसे लाएंगे, फिर लाकर मेरे HDFC में जमा करेंगे। मैं एक विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में वैसे, लेकिन यस दैट विल टेक टाइम, लगभग 2 से 3 दिन। अब इन 3 दिनों की बात करें तो मैं तो कह रहा हूँ मेरे खाते में 5,000 होने चाहिए, लेकिन अगर बैंक को फ़ोन करके बोलूँगा तो बैंक कितने पैसे बताएगा? सर 2,000 पड़े हैं, क्या बात कर रहे हो आप, कौन से 5,000? मैंने कहा भाई मेरे खाते 5,000 दिखा रहे हैं। नहीं सर 2,000 हैं, दोबारा चेक करो। ओहो याद आया, वो एक बच्चे ने चेक दिया था ना, वो मैंने भेजा कहाँ है अभी अकाउंट में, अभी तो भेजूंगा उसे तब आएगा। क्लियर है? गलती किसकी, बैंक की या मेरी? किसी की भी गलती नहीं है। कहाँ है गलती भाई, गलती कहाँ है? ये तो टेम्परेरी डिफरेंस है। क्लियर है बात? कल को भेजूंगा, परसों क्लियर हो जाएगा, दोनों के खाते मैच बैलेंस इक्वल हो जाए। क्लियर है बात? कोई गुनाह नहीं किया किसने, कोई फ्रॉड नहीं किया, ना मैंने किया ना बैंक ने किया, टाइमिंग डिफरेंस है बस। अब लेकिन बेटा इसी बीच एक प्रॉब्लम हो गई। जब ये घटना थी 31 मार्च की घटना है ये, अब हुआ क्या, जब 31 मार्च की ये घटना थी, अब 31 मार्च को मुझे अपने खाते बंद करने हैं। मैंने बनाई अपनी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में दिखाऊंगा मैं अपना बैंक बैलेंस। दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा? कि जी मेरा HDFC में एक बैंक है, खाता है, उसका बैलेंस। बताओ बेटा, पहले तो ये बताओ मुझे कि जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा उसमें बैलेंस कितना दिखाऊंगा, ये या ये? 2 वाला कोई है क्या? 2 का मुझे क्या करना भाई? मैंने अपनी किताबों में ये लेजर बनाया, उस लेजर का ये बैलेंस है, इन्हीं बैलेंसेस की तो ये शीट बननी है विच इज कॉल्ड बैलेंस शीट। आई होप क्लियर है। कुछ बच्चों को जवाब ये आता है, वरना मेरे पास सर 2,000 दिखाएंगे यहाँ पर, 2,000 में। अरे आपने अपनी किताबों में कितना बैलेंस दिखा रखा, मुझे क्या मतलब? मुझे आपसे 35,000 रुपये लेने हैं, मैं तो अपने खातों में 35 दिखाऊंगा। आपको नहीं जी डिस्काउंट ले लूंगा, कम दूंगा, ये करूंगा, आप कुछ भी दिखाओ किताबों में, मैं क्या आपसे पूछूंगा भाई साहब आपने अपनी किताबों में कितना बैलेंस दिखाया, जरा बता दो, मुझे बैलेंस शीट बनानी है। नहीं, दिस इज वेरी क्लियर कि मेरी किताबें दिखा रही है 5,000 का बैलेंस, तो यस मैं यहाँ 5,000 दिखाऊंगा। बैलेंस शीट मैच कर डाली, पहुंच गया मैं किसके पास जानते हो? CA साहब के पास। मैंने कहा CA साहब, बोला हाँ बोलो बस क्या हुआ? मैंने कहा CA साहब ये बैलेंस शीट बनाई है, ज़रा इसको ऑडिट कर दीजिए, और ऑडिट करने के बाद ज़रा अपने यहाँ पर साइन दे दीजिए, क्योंकि मुझे इनकम टैक्स में जमा करनी है, बैंक वाले लोन ले रखा है, वो भी बैलेंस शीट मांग रहे हैं। CA साहब ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी करता हूँ, ज़रा चेक कर लूँ, पहले एक बार चेक कर लूँ। डेटर्स, ये बैलेंस दिखाओ, इनके खाते दिखाओ। डेटर्स को एक आध को फ़ोन कर लिया सैम्पलिंग बेसिस पर। स्टॉक, चलो दिखाओ स्टॉक गोडाउन में अपना, मुझे कुछ बिल्स चेक कर लिए। बैंक, चलो बैंक वाले को जरा फ़ोन मिलाओ, HDFC वालों फ़ोन मिलाया। मैंने पूछा बैंक वालों से, बैंक वालों जी, बैंक जी एक बात बताओ, ये क्लाइंट आया है, इसके खाते में 5,000 बता रहा है, ये 5,000 हैं क्या? बैंक ने क्या जवाब दिया वहाँ से? 2,000। भाई साहब मुझे तो आप समझ नहीं सकते गुस्सा कितना ज़बरदस्त आ गया। मैंने बैलेंस शीट उठाई, क्लाइंट के मुंह पर देकर मारी। मुझसे धांधलेबाजी करवाते हो?
गलत बैलेंस शीट पर साइन कराते हो? कुछ समझ में आ रहा है? मैं साइन कर दूं क्या इस पर? बिल्कुल नहीं करूंगा भाई साहब, गलत बैलेंस शीट है, गलत खाते हैं, धांधलेबाजी कर रखी है, बिल्कुल नहीं करूंगा। अब बताओ क्लाइंट क्या करेगा? सर कुछ गलती नहीं की सर, मैंने बिल्कुल सब कुछ ठीक। कहाँ ठीक है? तुम 5 बोल रहे हो, बैंक वाले दो बता रहे हैं। सर वो एक्चुअली ऐसा है सर, एक बच्चे की ना सर फीस आई थी, तो वो फीस का चेक मेरे पास पड़ा हुआ है सर, और वो मैंने तो एंट्री कर ली उसकी, अब बैंक वालों ने भी क्लियरेंस नहीं दी है, तो पैसे नहीं आए 1-2 दिन में। आज ओहो, धांधलेबाजी तो नहीं है? ठीक कह रहे, लिख के दोगे? क्लाइंट से पूछा मैंने, लिख कर दोगे? क्लाइंट क्या बोल रहा है? हाँ लिख दूंगा, क्या दिक्कत है? बिकॉज सीए के ऊपर जिम्मेदारी क्या है? मैं सीए की अगर बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, तो मेरा काम क्या है? सिर्फ अगर मैं साइन कर रहा हूं तो वी शुड हैव सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। नहीं मिल रहा, स्टॉक है सर गोडाउन का ना ताले की चाबी खो गई, कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो 5 लाख का स्टॉक है, लिख कर दे दो मुझे। क्यों? कल को कोई बात हुई तो बैलेंस शीट के साथ वो पर्ची स्टेपल कर दूंगा मैं। कोई मुझसे कहेगा जी सीए साहब साइन कैसे किए, स्टॉक तो था ही नहीं। ये देखो इसने कहा था, मुझे नहीं पता, मैं से क्लाइंट से लड़ नहीं सकता कि ताले की चाबी बनवाओ या क्यों बंद हो गया, क्यों हो गया, नहीं दिखा रहा, वो क्या करूं मैं ऑडिट करने गया, उसने नहीं दिखाया, मैंने लिखित में ले लिया उससे। कुछ पकड़ना है तो इससे पकड़ो जाकर, मुझे मत कहो कुछ भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने क्या किया, मैंने क्लाइंट से कहा आप एक काम करो, पर्ची पर लिख कर दे दो, तो उसने लिख कर दिया। देखो क्या लिख कर दिया उसने, ये लिख कर दिया कुछ ऐसे, उसने लिखा बैलेंस एज पर माय बुक। कितना? बोलो 5,000। ठीक, मैं समझा रहा हूं सीए साहब को, मैं सीए साहब देखो मेरी किताबों में बैलेंस कितना है? 5,000। असल में चेक है, चेक मैंने डिपॉजिट तो कर दिया, बट नॉट येट क्लियर। कितना? 3,000। और ये 3,000 अगर मैं लेस कर दूं तो देखिए बैलेंस एज पर, अरे पासबुक कहां से आ गई, इतने पढ़े लिखे कहां हैं हम? एज पर बैंक बुक। देखो सर, देखो मैं कोई गलत नहीं कह रहा, वो तो असल में मेरी किताबें 5 दिखा रही है, वो एक चेक है असल में 3,000 का, तो अगर मैं टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आ रहा है वो मैं एडजस्ट कर दूं तो बैलेंस 2,000 बन जाएगा। बोला हाँ अब ठीक है। नाउ दिस पर्ची विच इज मेड बाय, कौन बनाएगा? सीए साहब बनाएंगे, बैंक बनाएगा। कौन बनाएगा भाई? क्या बैंक बनाएगा? क्या सीए साहब बनाएंगे? कौन बनाएगा? क्लाइंट बनाएगा। ट्रू फॉल्स था ये हमारे पास। इज प्रिपेयर्ड, इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय क्लाइंट, कस्टमर ऑफ द बैंक। क्लियर है? दिस पर्ची इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्लियर है बात? और मैं क्या करूंगा, मैं नहीं सीए साहब इस बैलेंस शीट के साथ इसे स्टेपल कर दूंगा और नाउ अब इस पर मैं अपने साइन कर लूंगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई मुझसे पूछेगा जी 5,000 बैलेंस सही है? हाँ सही है, देखो सपोर्टिंग एविडेंस ही रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? BRS इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ द बैंक, कस्टमर ऑफ द बैंक। ना तो कभी बैंक बनाएगा, ना कभी ऑडिटर बनाएगा, ना सीए साहब बनाएंगे। इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय, क्यों बनाया हमने? क्यों बनाया? क्यों बनाया? एज एन एविडेंस। It is a statement which is prepared to reconcile the two balances. दो balances में फर्क था, उन फर्क जो डिफरेंस था उनको समझाने के लिए, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? समझाने के लिए कि भाई फर्क क्यों है, उसके लिए मैंने ये स्टेटमेंट तैयार की which is called the bank
रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक के बैलेंसेस को फर्क क्यों है उसका मिलान, उसका रिकंसिलिएशन करके दे रहा हूं। मैं ठीक नहीं कर रहा। बहुत सारे बच्चों का जवाब था, सर जो गलतियां हमसे हो गई, जो चीज़ें हमसे छूट गई वो हम ठीक करते हैं। ठीक कुछ नहीं हुआ है। क्या इसकी कोई एंट्री पास की आपने? बोलो हाँ, नहीं करी। क्या कोई इसकी पोस्टिंग की है कहीं? बैलेंस शीट बनने के बाद लगी है। हैज़ नथिंग टू डू विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज नॉट अ लेजर नॉर अ अकाउंट। बोलो, सिंपली अ स्टेटमेंट। यहां कुछ भी जोड़ घटा कर लो, मेरी किताबों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझाने के लिए है भाई, बस फर्क क्यों है। अब इसका मतलब ये नहीं है मैं घर जाकर 2000 या 3000 की एंट्री डाल दूंगा, कुछ नहीं करूंगा मैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हैज नथिंग टू डू विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेरी किताबों से कोई वास्ता नहीं है इसका। बैलेंस शीट, मैं बाबा बता रहा हूं, बैलेंस शीट बन चुकी है। बैलेंस शीट के बाद ये पर्ची बनवाकर मैंने स्टेपल की है, किताबों में कोई एंट्री नहीं की। मैं बता रहा हूं, फिर भी गलती करोगे आप। तीसरी क्लास में पूछोगे मुझसे, मैं फिर ये बात रिपीट कराऊंगा आपको जो आज बता रहा हूं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नाइदर एन अकाउंट नॉर अ लेजर। ना तो कोई लेजर है ये, ना कोई अकाउंट है। आई होप ठीक है बात ये। तो बीआरएस क्यों बनाएंगे हम? बीआरएस को डिफाइन कैसे करेंगे? बीआरएस इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द टू बैलेंसेस। कौन कौन से? और कैश बुक पासबुक कहां से आ गया सर? ना, अभी मैं लेके ही जा रहा हूं आपको। गलत बोल रहे हो सब कुछ जो बोल रहे हो, बता दूंगा गलत क्यों है। अभी देसी भाषा में बात कर रहे हैं। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द टू बैलेंसेस। कौन कौन से? बैंक की किताबों में मेरा और मेरी किताबों में बैंक। क्लियर है? अभी मैंने कैश बुक पासबुक तो यूज ही नहीं किया। मेजोरिटी बच्चे गलत बोल रहे हैं वो। BRS इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब मिलान करके देना, बस मिलान करके देना। इसका मतलब कोई एंट्री नहीं है, इट इज नीदर एन अकाउंट नॉर अ लेजर। ठीक। अब सर थोड़ा अजीब सा लग रहा है ये, इट इज यूज टू रिकंसाइल द टू बैलेंसेस। मेरी बुक्स में बैंक का, बैंक की बुक्स में मेरा, कोई अच्छा सा नाम दे देते हैं इसको। चलो, अब ये जो बैंक, शुरुआत करते हैं अगली स्टेप पर अपने। बैंक जो लेजर बना रहा है, जैसे आप अपनी किताबों में बना रहे हो बैंक का अकाउंट, बैंक ने भी आपका एक लेजर बना रखा होगा। ठीक। अब जब आपको बनानी है बीआरएस, सीए साहब ने मांगी है, ये बैंक में कितना बैलेंस है ये कैसे पता चलेगा? आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से बोलोगे जी मैं एक्स हूं, मेरा खाता है आपके पास, आपने उसमें बहुत सारे प्लस माइनस कर रखे होंगे, ज़रा दे दीजिए मुझे। तो बैंक क्या करेगा? वो इतने बड़े बड़े लेजर होते हैं उनके, जनरल लेजर, उसमें एक पन्ना आपके नाम का भी होगा, वो पूरा आपको दे देगा लेजर। ले जाओ बेटा, घर ले जाओ, खेलो कूदो, खाना खाना इसके ऊपर, गंदा वंदा कर देना और कल वाल को वापस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बैंक करेगा ऐसा? नहीं करेगा, क्योंकि उसमें और कस्टमर्स और क्लाइंट्स के भी खाते हैं। उसका एक्सेस आपको कैसे दे देगा? यस, आपको अधिकार है अपने खाते को देखने का। तो बैंक क्या करेगा? बैंक जानते हो क्या करेगा? वो जो लेजर है ना बैंक के पास, उसमें जिस पेज पर आपका खाता है वो उसको फोटोकॉपी कर देगा। क्लियर है? वो फोटोकॉपी करेगा और उस फोटोकॉपी को आपको दे देगा, लो भाई साहब ले जाओ, आपकी धरोहर है, आप कुछ भी देखो। नाउ दैट फोटोकॉपी इज कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं उसे? बैंक स्टेटमेंट। जिसमें ये 3000 का 2000 का बैलेंस आ रहा होगा ना, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ, और ये 2000 का बैलेंस, वो पर्चा जो बैंक आपको देगा, दैट पर्चा इज कॉल्ड द बैंक स्टेटमेंट। अब एक प्रॉब्लम आई मेरे को,
सर ये हर बार आता हूँ, आप ना मुझे प्रिंट आउट या फ़ोटो कॉपी करके दे देते हो। वो सर इतने सारे पन्ने इकट्ठे हो गए, कुछ खो जाते हैं, कुछ फट जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, बाद में दिक्कत आती है। बात तो ठीक कह रहा है अगला। एक काम करता हूँ, चलो मैंने एक छोटी सी डायरी बनाई और क्लाइंट को दे दी, लो एक काम करो, जब भी आया करो ना इसे ले आया करो, मैं इसी में फ़ोटो कॉपी कर दिया करूँगा। आई आर गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है? अब वो जो डायरी आपको मिली, दैट डायरी इज कॉल्ड द, अब उसे कहते हैं पासबुक। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैंक स्टेटमेंट एंड पासबुक। लोग सोचते हैं एक ही चीज होती है, एक नहीं है। पासबुक क्या है जरा बताना। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, कंपाइलेशन ऑफ ऑल द बैंक स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड पासबुक। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो कहीं अगर बैंक स्टेटमेंट लिखा मिल जाए ना तो उसको आप पासबुक की तरह ही पढ़ना। वो लिखेगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, आप ढूंढ रहे हो पासबुक कहाँ लिखा है, इसमें कहीं लिखा ही नहीं है। क्लियर है? पासबुक इज जस्ट द कंपाइलेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट बैंक स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेट्स, डिफरेंट पीरियड्स। तो पासबुक, अब हम बोल रहे हैं, अभी तक हम क्या समझते थे पासबुक का मतलब? पासबुक का मतलब जो बैंक ने खाता मेंटेन किया हुआ ना। पासबुक जानते हो क्या है? पासबुक इज द कॉपी। किसकी कॉपी? कॉपी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी। कहां? बैंक स्टेटमेंट किसकी कॉपी है फिर? पासबुक इज द कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन्ड बाय द बैंक। समझ में आया कि नहीं आया? बैंक स्टेटमेंट को तो भूल जाओ बीच से, अब बाहर निकाल दो। देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैंक स्टेटमेंट, पासबुक को मैंने आपको बता दिया, कहीं आ जाए लिखा हुआ समझ जाना, अब भूल जाओ उसे। अब सिर्फ हम बात कर रहे हैं बैंक ने जो मेरा खाता बनाया हुआ है उसकी जो कॉपी करवा के डायरी में मैं लेकर आया, दैट इज कॉल्ड द। क्लियर है? बोलो बेटा। पासबुक इज द कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक। क्लियर है बात? बैंक जो बना रहा है वो कभी नहीं देगा, उसे पासबुक नहीं बोलते, उसकी हमेशा कॉपी का एक्सेस आपको मिलेगा एंड दैट कॉपी इज कॉल्ड द पासबुक। आई होप ठीक है बात ये। तो हम बीआरएस में दो चीजों का मिलान करके देंगे। किस किस का? बीआरएस इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल द बैलेंस एज पर पासबुक। समझ में आ क्या बोला मैंने? जब मैंने पासबुक वर्ड बोला तो सारी पिक्चर क्लियर हो गई कि नहीं होगी पीछे की? पासबुक मतलब क्या? जो बैंक ने मेरा खाता बनाया हुआ था उसकी कॉपी जो बैंक से मैं लेकर आया था, डायरी में लिखवा कर लाया था, दैट डायरी इज कॉल्ड द पासबुक। उसके बैलेंस को हम मिला कर देंगे किसके साथ? जो मेरी किताबों में बैंक का बैलेंस है। क्लियर है? अब सर मेरी किताबें मतलब जो मैं बनाऊंगा वो, जो हम बनाएंगे। अगर आपने याद हो तो हमने एक चीज पढ़ी थी, कैश बुक, याद है? और ये होती थी कई प्रकार की। सिंगल कॉलम, याद आ रहा है कुछ कुछ? एक होती थी डबल कॉलम और एक होती थी ट्रिपल कॉलम। क्लियर? तीन कॉलम कौन कौन से थे ये? तीन कॉलम कौन कौन से थे बेटा? ये कैश, बैंक और डिस्काउंट। कैश, बैंक और डिस्काउंट। ओके, याद आ गया। सब कोरोना के पढ़े हुए हैं। नलायक हो। कैश, बैंक और बैंक का दूसरा डिस्काउंट क्या है? मैंने कहा ना सब कोरोना के पढ़े हुए हैं। 11th सबने कोरोना में पढ़ा होगा ना, ऑनलाइन पढ़ा होगा ना। हाँ तभी तो। नलायक, तीन कॉलम होते हैं, एक बैंक का, एक कैश का, एक डिस्काउंट का। राजा बेटा ठीक, चलो खैर कोई बात नहीं। अब ये तीन कॉलम जो हैं, इन तीन कॉलम का मतलब क्या है? ये तीन कॉलम का एक्चुअल में मतलब होता है ये बैंक, कैश, डिस्काउंट, BCD। याद रहेगा BCD? बैंक, कैश, डिस्काउंट।
नाउ दिस इज कॉल्ड द कैश बुक. अब एक तरीका तो ये था, मैं डिस्काउंट का अकाउंट अलग बनाता, बैंक कैश का अकाउंट अलग बनाता, बैंक का अकाउंट अलग बनाता. मैंने तीनों खाते मिलाकर कॉलमनार फॉर्म में बना दिए. दिस इज कॉल्ड कैश बुक. ठीक है, फिलहाल इतना ही काफ़ी है. डिटेल में कहीं और चैप्टर में जाके पढ़ाऊंगा इसको. इतना याद आ गया कि नहीं आया? बोलो बेटा. अब जब हम बोल रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, तो जानते हो कैश बुक का बैलेंस जो है यहां पर 3 आएंगे. जब मैं कैश बुक बोल रहा हूं तो बैलेंस यहां पर भी आएगा. बोलो. ऑल्दो ये नॉमिनल अकाउंट है, ये सीधा पीएल में जाता है, लेकिन फिलहाल मैं डिटेलिंग नहीं कर रहा उसकी भी, बाद में कहीं और जाकर. ये भी एक बैलेंस आएगा, ये भी एक बैलेंस आएगा. आपने मुझसे शुरू में कहा सर कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मिलान करेंगे. तो जब पासबुक से मिलान करोगे तो कौन से वाले बैलेंस का मिलान करोगे? तीनों ही तो कैश बुक के बैलेंस हैं. आपको समझ में आ रहा गलत क्या बोल रहे थे आप? यस सर. आपने बोल दिया कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मिला के दिखाऊंगा इस स्टेटमेंट में. जो आपने कहा कैश बुक से मिला के दिखाऊंगा, भैया कौन से बैलेंस को मिलाओगे? हम बात पता है किसकी कर रहे हैं? इस पूरे चैप्टर में जब जब मैं कैश बुक की बात करूंगा तो मेरा कैश बुक से मतलब होगा बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. आई होप क्लियर है. तो हम क्या मिलाकर दिखाएंगे अब? BRS is prepared to reconcile the balance as per passbook with the bank column of cash book. This is the accurate word. True false था. वहां था बैंक बैलेंस in BRS. The balance as per passbook will be reconciled with the balance as per cash balance in the cash column of cash book. अब आधे बच्चों को समझ भी नहीं आया, पूछना क्या चाह रहा है वो. जब इस चैप्टर में हम कैश बुक की बात कर रहे हैं तो मैं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की बात कर रहा हूं. जैसे एग्जाम्पल सुनो, वो क्या बोलेगा. एग्जाम्पल बता रहा हूं समझाने के लिए कि 5,000 रुपए की एंट्री, चेक डिपॉजिट किया था, बैंक वालों ने मेरे खाते में डाल दिया और मैंने भी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया कैश कॉलम में. तो बताओ बीआरएस में एडजस्टमेंट की जरूरत है या नहीं है? मैंने कोई एंट्री यहां करनी थी, यहां कर दी, गलत हो गया कि नहीं हो गया? ऑल्दो एंट्री कैश बुक में कर दी मैंने, गलत कॉलम में की ना. गलत कॉलम में की, यहां नहीं की. इसका मतलब फर्क आ जाएगा. फर्क आ जाएगा तो दिस डिफरेंस विल फाइंड प्लेस इन बीआरएस. बीआरएस में आएगी एडजस्टमेंट. क्लियर है बात? तो BRS इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल द टू बैलेंसेस. कौन कौन से? बैलेंस एज पर पासबुक विद द बैंक, विद द बैलेंस इन द, वो अलग बात है. हमेशा क्या करेंगे? BRS इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल द बैलेंस एज पर पासबुक विद द बैलेंस इन द बैंक कॉलम. साइलेंट है वो, ऑफ कैश बुक, जिसको आप रेगुलरली बोलते हो. BRS is prepared to reconcile the balance as per cash book with the balance as per passbook. लेकिन जो बैलेंस as per cash book मैं बोल रहा हूं उसमें कुछ हिडन वर्ड्स भी हैं. कौन से? ऑफ बैंक कॉलम इन द कैश. आई होप ठीक है बात ये. सो दिस इज द बेसिक. ये हम अब करने वाले हैं शुरू. ये है BRS का मतलब. BRS इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल. हम सिर्फ दो बैलेंसेस को रिकंसाइल करेंगे. दिस इज नाइदर अकाउंट नॉर अ लेजर. ना तो ये लेजर है ना अकाउंट है. दिस हैज नथिंग टू डू विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि गलतियां करोगे, मुझे मालूम
हैज नथिंग टू डू विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप मुझसे ये मत कहना सर ये 5000 हमने BRS में माइनस तो किए थे तो बैलेंस तो मेरा कम होना चाहिए फिर बैलेंस शीट में। क्यों होगा भाई, क्यों होगा? आप कागजों में अलग पर्चों में कुछ भी करते रहो, उससे मेरी किताबों पे फर्क नहीं पड़ेगा ना। आई होप ठीक है बात, याद रहेगी बात ये। ठीक इज BRS इज अ स्टेटमेंट, इट इज नाइदर एन अकाउंट नॉर अ लेजर। ठीक है बात ये, बोलो बेटा। चलिए इसके अलावा चलो आज इतना करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रो हमने रखा है यहाँ पे अपना, इसके बाद चर्चा हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू, बाय बाय।